जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है सबको? वर्दा, सहल? ठीक है, आज हमने अपना नया यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट 5, और जो कि है मैथडोलॉजी। ठीक है, इसमें आता है मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन, पॉपुलेशन एंड सैंपल्स। ठीक है, आज बहुत कम बच्चे ऑनलाइन हैं, 2:15 हो गए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। Objectives. At the end of this session, the students will be able to define measurement, explain levels of measurement, define errors and types of data, explain psychometric assessment in detail, define reliability, explain types of reliability, define validity, explain types of validity. ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट अपने अपना बता दें, अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके। व्हाट इज मेजरमेंट? डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है, आप क्या मतलब लेते हो? जी बताएं स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रही हूँ मैं। व्हाट इज मेजरमेंट? ओके, मैं बताती हूँ। मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एन एट्रीब्यूट present in an object or person using a specified set of rules। ठीक है, present in an object or person using a specified set of rules। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो वो न्यूमेरिकल क्वांटिटेशन को हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटेशन होती है ना इसकी। द पर्पज ऑफ असाइनिंग नंबर्स इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट पोजेस varying degrees of the critical attribute। Measurement based on rules about assigning numbers in an unbiased way। ठीक है, अनबाइस्ड वे में हम लोग जो है वो कैसे मेजरमेंट जिनसे वो बेस कर रही है वो रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, और अनबाइस्ड वे में यानी कि फ्री फ्रॉम फेवरेटिज्म। ठीक है, ठीक है वरदा, आपने ठीक आंसर किया। नंबर्स आर की फॉर सेवरल रीजंस: ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड और कंसिस्टेंट, यूनिवर्सल लैंग्वेज, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाइड। आपने जब अपने रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी है तो आपने जब डाटा कलेक्शन किया है, ठीक है, और फिर हमने जो डाटा दिया उसको नंबर्स में करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट, और फिर हम उसकी मेजरमेंट करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो ये उस हवाले से ओनली यूजफुल इफ दे रियली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक। The measurement strategy determine the most relevant attributes। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स कहते हैं, बार बार वर्ड आ रहे हैं एट्रीब्यूट, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई क्वालिटी, ठीक है, कोई करेक्टरिस्टिक। तो ये इसका मतलब है एट्रीब्यूट का। डिफाइन एट्रीब्यूट्स
In operational terms, select an instrument to reliably capture the attribute, document the reliability and validity of the instrument, develop protocols for data gathering, put quality checks in place. Measurement concepts, conceptual definition and operational definitions, primary data and secondary data. अच्छा जी, measurement concepts may define the research variables describing the characteristics in a way that is measurable. Conceptual definition describes the concept using other concept. फिर वही डेफिनेशन एक दे दी है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी की, और इस तरह ऑपरेशनल डेफिनेशन उसकी दे दी है, ये आप पढ़ लीजिए प्लेटफॉर्म। ये तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था उसका। वैलिडिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा, data needed are present in the record. The data are in a form that meets operational definitions. Data were accurately recorded. Multiple entries are consistent. Data are interpreted in a common way. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, आपको पता है कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में 4 लेवल्स होते हैं। आप शायद नहीं, इससे पहले तो आपने रिसर्च नहीं पढ़ी तो इसलिए नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये आप इन वर्ड्स से फेमिलियर होंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ठीक है। ये 4 लेवल्स होते हैं मेजरमेंट के। तो नॉमिनल, हमारे पास जो डाटा आता है वो या तो मतलब नॉमिनल में होगा, ठीक है। इसको हम नंबर असाइन करेंगे टू क्लासीफाई कैरेक्टरिस्टिक इनटू कैटेगरीज। जब हमारे पास कैटेगरीज में डाटा आएगा तो वो नॉमिनल हम उसको कोई ना कोई नंबर असाइन कर देंगे, ठीक है। ऑर्डिनल रैंक, ये आगे इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे वो दी हुई है। ऑर्डिनल रैंकिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव स्टैंडिंग ऑन एन एट्रीब्यूट, ठीक है। उसकी क्वालिटी की वजह से उसको एक रैंक दिया होता है, ठीक है, वो ऑर्डिनल डाटा होगा हमारा। इंटरवल क्या होगा? Objects ordered on a scale that has equal distances between points on the scale. Ratio, equal distances between score units. There is a rational, meaningful zero. A variable's level of measurement determines what mathematical operations can be performed in a statistical analysis. अच्छा जी, नॉमिनल लेवल आ गया, लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक स्लाइड दिखाती हूँ, ये बाद में हम लोग करते हैं। मैं पहले एक स्लाइड यहाँ मैंने ऐड की हुई है, उसकी ना आपको ज़्यादा, हाँ ये देखें, ठीक है। ये देखो, ये कैटेगोरिकल डेटा होता है जिसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल होगा, और कॉन्टिन्यूस में इंटरवल और रेशियो आता है, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल में मैंने आपको बताया था कि हमने कैटेगोरिकल है ना, तो हमने इसको कैटेगरीज में कर दिया है, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है, मतलब डिफरेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही डिफरेंट है। फिर ऑर्डिनल को हमने रैंक कर दिया है, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। तो जब इस तरह में डाटा होगा तो वो ऑर्डिनल होगा। फिर हम दूसरी तरफ देखें तो कॉन्टिन्यूस आता है, ठीक है। तो जब आपके पास इंटरवल होगा तो इसमें आएगा, ठीक है। रेशियो में आपके पास होगा, वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर वगैरह और वो। तो ये दो मेन 2 टाइप्स होती हैं डाटा की, कैटेगोरिकल डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। अब हम पीछे जाते हैं, ये डाटा था और ये मेजरमेंट के सेम उसी तरह मेजरमेंट के लेवल होंगे, ठीक है। अच्छा, हम नॉमिनल पढ़ रहे थे, लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है असाइनिंग नंबर्स टू कैटेगरीज। नंबर असाइनमेंट लेबल्स कैटेगरी बट डज नॉट इंडिकेट ऑर्डर और मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे एग्जांपल है नॉमिनल डाटा की या नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट की। जेंडर हैज 2 कैटेगरीज, मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये भी कैटेगरीज में आ गया ना, मेल और फीमेल, तो ये नॉमिनल में आएगा, ठीक है। जब हम ऐसा डाटा लेंगे, देखो, जब आप अपने क्वेश्चनर फिल करवाओगे, डाटा कलेक्शन अपनी स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपका फ्रंट पेज ही कॉन्सेंट का होगा ना, जो आपने पार्टिसिपेंट्स के कॉन्सेंट लेना है और उनका डेमोग्राफिक डाटा लेना है। तो जब डेमोग्राफिक डाटा लोगे तो उसमें उनकी जेंडर भी आएगी, और आपने उस जो उनका डेमोग्राफिक डेटा है, उस वो वाले डाटे को भी मेजरमेंट में लेना है, ठीक है। और आपने एनालाइज करना है कि
मेरे पास इतने पार्टिसिपेंट्स मेल थे, इतने फीमेल थे, इतने की क्वालिफिकेशन ये थी, इतनों की ये थी, तो ये कैटेगोरिकल में आएगा और नॉमिनल में आएगा। ठीक है। रीजंस फॉर इमरजेंसी विजिट, ये कोडिंग फिर की हुई है। देखिए कि कोई कोल्ड फ्लू था या कोई कार्डियक प्रॉब्लम थी या कोई ट्रॉमा था, तो ये सारी कैटेगरीज बना दी हैं और कोड कर दिया है। देखो हम डायरेक्टली क्वांटिटेटिव रिसर्च में कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते इस तरह का डेटा, हम उनको कोडिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है। वन कैटेगरी इज नॉट हायर और लोअर देन अनदर, नंबर असाइन इज फॉर लेबलिंग पर्पसेस ओनली। ठीक है, ये इसलिए बताया गया कि ऐसा नहीं है कि ये इसका रैंक मतलब हम उसको 1 कर रहे हैं, उसको 2, ये सिर्फ हमने सीरियल नंबर दे दिए हैं। ठीक है, कि ये 1 नंबर 2 में कार्डियक है, 3 में ट्रॉमा है। ठीक है, ओनली फॉर लेबलिंग पर्पज। अच्छा जी, अब ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट आ गया। तो ये है कि सेकंड लेवल है ऑफ मेजरमेंट assigns numbers to categories, but there is a rank order. However, the exact differences between the categories cannot be determined. एग्जाम्पल आ गई जी एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी का आप देख लोगे कि हाई लेवल है, लो लेवल है या मीडियम लेवल है। ठीक है, ये इस तरह से बताओगे। इसमें आपकी आ गई है रैंक, रैंक देना है हमने बस इसमें। ठीक है, और ये भी कैटेगोरिकल ही डेटा है। हायर स्कोर मोर एंजाइटी, लेवल ऑफ एजुकेशन भी जो है वो ऑर्डिनल लेवल में आएगा। ठीक है, इसलिए कि देखो वहाँ कैटेगोरिकल में हमने जेंडर ली थी और जेंडर जो की थी वो या मेल है या फीमेल है। ठीक है, या हमने कोई डिजीज़ कहा कि तो पास्ट हिस्ट्री की डिजीज़ देखेंगे तो हम कर देंगे कि कार्डियक थी, कोई ट्रॉमा था या कोई और डिजीज़ थी। तो देखो वो हमने उनको वो सब चीज़ें इक्वल आ रही थी। लेकिन यहाँ जब हम ऑर्डिनल में बात करेंगे तो वो हमने उसको क्या कर दिया, रैंक दे दिए कि एक से एक ज़्यादा है, एक कम है, एक उससे कम है। ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन भी ऑर्डिनल लेवल में आएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक की जो एजुकेशन है वो डिफरेंस है, मतलब बैचलर्स है या मास्टर्स है या पीएचडी है, तो वो डिफरेंट ऊपर नीचे की कैटेगरी है और वो बराबर की कैटेगरी थी जो हमने लास्ट नॉमिनल पढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ें देख लेनी है, ये मेजरमेंट के लेवल हैं। अच्छा जी, इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है? रैंक ऑर्डर with specified distance between measures. Real numbers on a scale provides more depth to data analysis. Can calculate a mean score. Limitation क्या होती है? Does not have an absolute 0 point or difference between points makes sense but not a true ratio. ठीक है, एग्जाम्पल देख लें टेम्परेचर की, 0 doesn't mean absence of temperature. 80 degrees 10 minus 70 is equal to 10 degrees makes sense, but a ratio 40 degrees to 80 degrees not necessarily. ठीक है, इसमें भी ये टेम्परेचर के हम एग्जांपल देंगे। ठीक है, इंटरवल रेशियो है और हम आपको पता है कि टेम्परेचर किस कौन से उसमें लिखते हैं। आप लोगों ने क्लिनिकल किया है ना, तो आपको पता है कि टेम्परेचर वगैरह तो चेक करना आता होगा, बिल्कुल आता होगा, ऐसे ही है ना। ठीक है, बीपी और टेम्परेचर देखना आता है आप लोगों को? प्रैक्टिस की है कभी? तो जब आप टेम्परेचर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो हम लोग कौन सा डेटा होता है टेम्परेचर का, इंटरवल डेटा होता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी स्केल से मेजर करते हैं। क्योंकि एक स्केल होता है ना, और आपने स्केल पे जो है वो मेजर करना होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट हमें आता है रेशियो लेवल। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल और
अच्छा, इसमें हम लोग ना वैल्यूज को इवन आपको इस स्लाइड से भी पढ़ लो, लेकिन कुछ चीज़ें नोट कर लिया करो, ठीक है। तो जो हम इन इस वैल्यूज होती है ना, उसको कैटेगराइज करते हैं अपने रेशियो लेवल पे, ठीक है। और जो ये नॉमिनल और ऑर्डिनल हो गए हमारे कैटेगोरिकल, और इंटरवल और रेशियो वेरिएबल हो गए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं इनको, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने सिर्फ नंबर्स में डाटा आता है हमारे पास, इंटरवल में भी और रेशियो में भी। तो जब हमारे पास ये वेरिएबल्स आएंगे तो हमारे पास नंबर्स में डाटा। अच्छा जी, अच्छा ही मैंने आपको बता दिया था, देखिए एक बार इसको अच्छे से साइड पे, कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूस। चलिए यहाँ तक नहीं, टाइप्स ऑफ डेटा को अच्छे से करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग देखो स्लाइड को। अच्छा जी, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने वैसे आपको स्लाइड पे बताया था, एक मिनट है। ये पूछ रहे हो, देखिए मैंने आपको बताया कि डेटा की टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, जो हमारे पास, जो हमने पार्टिसिपेंट से लेना है, ठीक है। डेटा कलेक्शन जो आप लोगों ने करनी है उसके बारे में बात हो रही है। तो डेटा की आगे से टू टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो आप डेटा आप अपने पार्टिसिपेंट से, सब्जेक्ट से ले रहे हैं, तो वो है कैटेगोरिकल डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा, दो तरह का डेटा आएगा आपके पास, ठीक है। अब जो कैटेगोरिकल होगा उसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल दो आएंगे, ठीक है। अब देख लो नॉमिनल क्या है, मैंने आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल लास्ट स्लाइड पे दी थी, मेल और फीमेल, यानी कि कैटेगरीज बनी हुई है ना, ठीक है। कैटेगरीज बनी है और यहाँ हमने इसमें कोई भी चीज़ जो सी है ऊपर नीचे नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल दूसरे से हायर नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कैटेगरीज होती हैं कि जैसे मैंने ब्लू ग्रीन रेड में से एक को चूज करना है, ठीक है। इसमें से कोई हाई या लो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉमिनल। लेकिन जब मैं ऑर्डिनल की बात करूंगी तो लो मीडियम हाई यानी कि रैंक होंगे, ठीक है, रैंकिंग होगी। कि अगर मैं एंजाइटी लेवल देख रही हूँ तो पार्टिसिपेंट बताएंगे कि मेरा एंजाइटी लेवल हाई है, मीडियम है या लो है। तो वो होगा हमारे पास ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। समझ आ गई है फातिमा? ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं।
एरर्स ऑफ मेजरमेंट, जब हम कोई भी अपने रिसर्च जो स्टडी कर रहे हैं उसमें मेजरमेंट करते हैं तो कुछ एरर्स जो होते हैं उसके बारे में। ऑब्टेन स्कोर इज इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस माइनस एरर। तो ऑब्टेन स्कोर क्या होगा हमारे पास, एन एक्चुअल डेटा वैल्यू फॉर अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजाइटी स्केल स्कोर। अब ऑब्टेन स्कोर वो होता है जो पार्टिसिपेंट से हम जो जिस तरह का डाटा लेते हैं, ठीक है। ट्रू स्कोर क्या होता है, ट्रू स्कोर होता है द स्कोर दैट वुड बी ऑब्टेन्ड विद एन इनफैलिबल मेजर, ठीक है। यानी कि बिल्कुल इनफैलिबल मेजर मीन्स कि बिल्कुल जो होता है इफेक्टिव और जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, फ्री ऑफ मिस्टेक होता है, ठीक है, वो ट्रू स्कोर होगा, इनफैलिबल मेजर। अच्छा, जो एरर होगा, द एरर ऑफ मेजरमेंट कॉज्ड बाय फैक्टर्स दैट डिस्टॉर्ट मेजरमेंट। अब हमारे पास डेटा तो आ गया है, लेकिन डेटा कलेक्शन के दौरान या जब डेटा कलेक्ट कर लिया है उसके बाद कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके जो डेटा को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं उसके मेजरमेंट को, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं क्या क्या होते हैं। जी, मेजरमेंट एरर सिस्टमैटिक एरर हो सकता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा हो। और अच्छा, रैंडम एरर मे बी ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायस, रिसर्चर, प्रोसीजरल वेरिएशंस, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं एरर्स जिनकी वजह से ये एरर आता है। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स में अब देखें, जब डाटा कलेक्शन के लिए आप चाहेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि बहुत नॉन सीरियस पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, ठीक है। और वो डाटा उस तरह से एक्यूरेट डाटा आपको नहीं देते। जब वो एक्यूरेट डाटा नहीं देंगे तो आपके तो रिजल्ट ही ठीक नहीं बनेंगे, ठीक है। या इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से हो जाता है, कोई आपके क्वेश्चनेयर में ऐसा क्वेश्चनेयर है कि वो इंसान जो पार्टिसिपेंट है उसका उस पर यानी कि फर्ज करें कि कोई क्वालिफिकेशन का आपने उसमें ऐड किया हुआ एक स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन वो उसकी क्वालिफिकेशन उससे हट के है, तो ये चीज़ आ जाएगी। या बाइसनेस हो सकती है, ठीक है, फेवरेटिज्म जिसको कहेंगे, या रिसर्चर की अपनी कोई ऐसी मिस्टेक होगी जिसकी वजह से उसमें एरर आएगा, या प्रोसीजरल वेरिएशंस आएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू स्कोर एंड द measured स्कोर, threat to internal validity present in every instrument to some degree. A random error does not affect average score in dataset. Not reproducible random. Systematic error आ जाएगा, more serious error होता है systematic error because looks accurate but is not, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगी, वो आपका रिजल्ट्स नहीं ठीक निकलेंगे। आप कहोगे मैं तो ये रिजल्ट्स मेरे आने चाहिए अगर डाटा इस तरह का, लेकिन वो आपको वैसे एक्यूरेट लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में वो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे एरर जब आएगा तो हम उसको कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स करने हैं, वो टाइम है कि प्रैक्टिकली काम करना है, तो उसमें ये है कि आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं खुद से, ठीक है। आप अपने रिजल्ट्स, आप पार्टिसिपेंट से रिजल्ट उनसे डाटा ले लेंगे तो आपके रिजल्ट्स हर हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए हर कोई ऐसा जहन ना बनाए। लेकिन जब ऐसा कोई मसला आता है तो आप अपने रिजल्ट्स को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल है, आपकी एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल में हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ बहुत सेंसिटिव स्टडीज़ होती हैं और मतलब उससे कोई हार्म ना हो किसी पार्टिसिपेंट को, ये चीज़ों का ध्यान रखना था। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हम कुछ इस तरह से अपना डाटा को मॉडिफाई करना पड़ता है, हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है ताकि हमारे डाटा में चेंज करना पड़ता है ताकि रिजल्ट्स ठीक आएँ, ठीक है। अच्छा जी, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ये भी फैक्टर्स आते हैं। सिचुएशनल कंटामिनेंट्स हो जाते हैं, टाइम ऑफ डे और टेम्परेचर, ट्रांजिटरी पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, फटीग, हंगर, मूड, ठीक है। ये उन्होंने वो वाले बेसिक से और बहुत कॉमन से फैक्टर्स बताए हैं जो एरर का बाइस बनते हैं।
ठीक है, फटीग हो गई, हंगर मूड, कि आपका मूड नहीं हो रहा, अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी से करो, इसी पे टिक कर दो, ठीक है, हमारा क्या जाएगा। लेकिन एक रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। रिस्पॉन्स एट बाइसेस, करेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट, सोशल डिजायरेबिलिटी। ठीक है, यहाँ बाइस की बात आ जाएगी कि जो बाइसनेस हो जाती है, ठीक है, कोई फेवरेटिज्म करता है और पार्टिसिपेंट की तरफ से या रिसर्चर की तरफ से, तो भी एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएशन हो जाती हैं, चेंजेस इन हाउ द डेटा इज कलेक्टेड, वन पर्सन कोलेक्ट्स बिफोर मील्स एंड अदर कोलेक्ट्स आफ्टर मील्स। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएशन कहलाता है। आइटम सैम्पलिंग हो जाता है कि विच आइटम इंक्लूडेड विल इन्फ्लुएंस आउटकम्स, हाउ हार्ड आर टेस्ट आइटम्स। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ कि कभी तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी होती हैं कि वो पार्टिसिपेंट्स को समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो आप अगर देखो, आप तो आपकी तो ग्रुप में होनी है रिसर्च, तो आप लोग इतना टाइम दे सकते हो पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, अगर आपकी इंडिविजुअली होती, अकेले एक बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो पूरा ग्रुप तो मिलके अच्छे से रिसर्च कर सकता है। तो इस तरह आपके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप उनको स्टेटमेंट को समझा भी सकते हैं, उनको समझना है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं बहुत मुश्किल सी लगती हैं, ठीक है, और वो पार्टिसिपेंट के लिए, चाहे वो नर्स ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको भी समझना मुश्किल होता है। अच्छा, हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं एरर को? फॉर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेशन, क्रिएट मेजर्स क्लोजली लिंक टू कॉन्सेप्ट्स, सिंपल क्लियर प्रोसीजर्स, यूज मोर देन वन मेजरमेंट टूल। ठीक है, इफ टू इंस्ट्रूमेंट्स गेट द सेम रीडिंग। साइकोमेट्रिक असेसमेंट। अच्छा जी, साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज एन इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। की क्राइटेरिया इन अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट दो तरह के होते हैं, ये मैंने आपको बताई हुआ है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। Not all instruments, questionnaire surveys, etc., used in nursing research have had a psychometric assessment. ठीक है, अभी यहाँ बात आती है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की। तो आप लोग मुझे खुद से बताएं कि व्हाट इज रिलायबिलिटी। मैंने आप लोगों को बताया होगा, बहुत अच्छे से समझाया, मुझे याद है। रिलायबिलिटी क्या है? सबसे पहले रिलायबिलिटी का बताएं। जल्दी रिप्लाई किया करें। स्टूडेंट्स किधर से ले गए आप लोग? मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज रिलायबिलिटी, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं आप?
आप लोगों ने लगता है ठीक से सुना नहीं है, मैंने वैलिडिटी का नहीं पूछा, मैंने रिलायबिलिटी का पूछा। नुज़रत, आप लोग सुन नहीं रहे होते हैं मुझे लगता है, बस जो स्लाइड सामने आ गई आपने देखा है, अच्छा ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान से लेक्चर जो सा है वो सुना करें, और जो चीज़ ना समझ आए मुझसे क्वेश्चन किया करें, ठीक है? ठीक है। मुझे आप नुज़रत कोई एग्जांपल दें, जल्दी से कोई एग्जांपल दें मुझे। मैंने आपको पहले इसको बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है रिलायबिलिटी को। ओके गुड। वर्दा ने बिल्कुल ठीक उसकी एग्जांपल भी दे दी है और बड़ा अच्छे से उसने बताया है, तो आप लोगों का भी ठीक है। देखो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि अब आप रिसर्च पढ़ रहे हो और करने भी लगे हो, तो दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार भी आपसे 1 मिनट मतलब आपसे पूछे कोई, तो आप फ़ौरन से जवाब दे सको, ठीक है? गूगल की बजाय आप खुद से बताओ कि ये होता है रिलायबिलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि आपने सेम टू सेम वर्ड जो सा वो बुक वाला या नेट वाला करना है, आप अपने अपने वर्ड्स में बताओ, ठीक है? कि रिलायबिलिटी क्या है। ठीक है, ये एक्चुअली रिलायबिलिटी जो है वो ओवरऑल कंसिस्टेंसी होती है कोई भी मेजरमेंट की, ठीक है? कोई भी मेजर है उसकी जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी होती है वो होती है रिलायबिलिटी, और द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्थी। अच्छा जी, ठीक है जी। ये आगे से हमने इसकी टाइप्स भी करनी है, ठीक है? अब हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और रिलायबिलिटी हमने आज किया स्टार्ट, लेकिन इसकी टाइप्स हैं, और फिर अच्छा जी, फिर हम वैलिडिटी और उसकी टाइप्स, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको कोई असाइनमेंट दी थी? मुझे याद है आप लोगों को भूल गया हुआ है, और इसीलिए मैंने आज 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले मैंने आज आप लोगों को इसलिए फ्री किया, मुझे अपनी असाइनमेंट दिखाओ। आप लोगों को दी थी ना मैंने असाइनमेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाली, याद आया कुछ? मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके जो टॉपिक्स हैं उससे आपके मतलब उस टॉपिक पे आपकी स्टडी पे कौन सा फ्रेमवर्क जो सा है वो सेट आ रहा है, और कौन सा मतलब थ्योरी जो है वो आप अप्लाई करेंगे, तो आपने मुझे नहीं बताया। अभी मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, मुझे 5 मिनट्स के अंदर बताएं, ठीक है? समझ आ गई है सबको? असाइनमेंट याद आ गई है? किसी ने की है कि नहीं की?